दिस इज मीरा जीशान, मेरे साथ मौजूद है रायज़लान, अमार अली, हमाद। अच्छा, ये ना मतलब हमारा थोड़ा सा ऐसा है, मैं चाहती थी कि मैं इंट्रोडक्शन दूं। आज हमें अमार ने ज्वाइन किया है। नॉर्मली हमारे साथ अजलान भी होते हैं, हमाद भी होते हैं, तो आप लोग इनसे तो वाकिफ होंगे, लेकिन आज अमार हमारे साथ हैं, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, बड़े क्लासी मैचेस हो रहे हैं और ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो ऑनेस्टली इंटरेस्टिंग बना रही हैं इसको मजीद। जैसे अगर हम बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, एंड देन इफ वी टॉक अबाउट बॉर्नमाउथ, राइट, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने वैसे देखी थी, लेकिन मेरे ख्याल से आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो अभी कल अगर मतलब हमारा आज उनका कल अगर आप मैच देखते हैं तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज इक्वल, 4-4 हो गया। और कहाँ गलती हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड से, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अजलान, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? दुखा हुआ मैं जरूर वो छेड़ना है मुझे। फेवरेट है, उन्होंने शर्ट पहनी हुई, जरा अपनी शर्ट दिखा। नहीं, मैं नहीं दिखा रहा थोड़ी सी मैं आपने पूरा मैच देखा? मैं ये शर्ट दिखाने के काबिल नहीं। शर्ट तो देखे आप उनकी। मैं ये शर्ट दिखाने के काबिल यहाँ नहीं। दिल पे उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड लगाया हुआ है। यार देखिए, इट वाज वन ऑफ दोस क्लासिक मैचेस जो के वुड राइट अप देयर, जो जब भी कभी इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लासिक मैचेस की 20 की लिस्ट बनेगी तो आई वुड से कि ये उसमें आएगा। यूनाइटेड स्टार्टेड वेल, प्रेशराइज किया, एक टाइम पे थोड़ा रिस्की था उनके लिए प्रेशराइज करना मजीद, बिकॉज उस वक्त अगर थोड़ा सा ध्यान से खेल लेते तो उस वक्त बॉर्नमथ को ओपनिंग ना मिलती, लेकिन जैसे ही उन्हें ओपनिंग मिली उन्होंने मैच बराबर कर दिया। और दोनों टीमों का ये था कि वो 2 बार पीछे से वापस आए, लीड उन्होंने उतारी है और 2-2 मरतबा ये किया उन्होंने। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग मैच था। हमें जहां नज़र आया कि यूनाइटेड ने शुरू में अच्छा प्रेशर डाला, अटैक अच्छा किया, वहीं पे हमें थोड़ी उनके डिफेंस में फ्लॉज भी नज़र आना शुरू हुए, स्पेशली सेकंड हाफ में वो थोड़ा बेहतर खेल सकते थे आखिरी 10 मिनट खास तौर पे। बॉर्नमाउथ हमें खासी स्पिरिटेड नजर आई एंड दे एब्सोल्युटली डिड वेल। वी सॉ द कमबैक एज वेल। वी सॉ द कमबैक, या नहीं होना चाहिए था। आपने मुझे लगता है मैच नहीं देखा? मैंने मैच तो नहीं देखा, बट मैंने हाइलाइट्स देखी और मैंने काफी ट्विटर पे चीजें देखी हैं। आई थिंक एमरन ने फॉर द फर्स्ट टाइम चीजें भी कुछ ट्वीक की हैं, बिल्कुल ठीक है, चीजें भी ट्वीक की, और उसके बाद 64th मिनट पे कोबी मैनू को लेके आए और बड़ी तालियां बजी हैं। और क्या कहते हैं, उसके बाद उसने ये है कि 1-2 गलतियां भी थी उसकी, क्योंकि मैंने हाइलाइट्स में देखा है कि फॉर द सेकंड गोल फॉर द थर्ड गोल एंड द फोर्थ गोल सेंटर हमारा खाली था, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और बस वहां से जो एरिया, जो स्पेसेस जो है कैज़िमेरो जो है कवर कर रहा होता है, वो सारी एक्सप्लॉइट हुई हैं, और वो बस एक थ्रू बॉल की गेम थी बस। अमार, व्हाट्स योर टेक? आपने पिक्चर देखी होगी एक जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि कोबी को आज़ाद कर दें। क्या ऐसा क्या मतलब शर्ट पहन कर आनी पड़ी, और फिर उसके बाद जाकर हमें देखा कि मतलब इतने सारे मैचेस में फाइनली ही गॉट सम टाइम टू शो हिमसेल्फ। इसको अब क्या ही कह सकते हैं कि आज़ादी के लिए वो शर्ट पहन के अब क्या ही मतलब कर सकते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस इन चीज़ों को आई थिंक सो देखें तो वो, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर कुछ शर्ट वाले को मुझे चीज समझ नहीं लगी इतनी ज्यादा। मतलब मेरे लेकिन वायरल हो गया। हाँ, वायरल मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार ये मतलब क्या मकसद क्या है इस चीज का, तो बचकाना चीज है, आई थिंक चाइल्डिश। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके फाइन। असल में सुतेले भाई हैं ना, तो उन्होंने सुतेला भाई गानाचो के भाई ने सेम हरकतें की थी लास्ट सीजन। आई थिंक वो वजह यही रही होगी ना कि अभी तक पूरे सीजन में कोई भी एक मैच में आमरम ने इनको स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं शामिल किया। पूरा सीजन अगर देख लें 16 मैच हो गए, 302 मिनट टोटल बनते हैं, जिसमें हमें मानो खेलते हुए नजर आए हैं। और कल भी कुछ 30 ऑड मिनट्स इनको खेलने के लिए, विच इज थर्ड लॉन्गेस्ट टाइम ही हैज रन आउट टाइम जो इनको मिला है। तो शायद वो चीज़ें, और आई थिंक आज़ादी इसलिए कि ये नेपली जाना चाह रहे थे समर में और इनको रोका गया और कहा गया था कि हम आपको खिलाना चाह रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही। अगर नहीं खिलाना, छोड़ना नहीं है तो इसका फ्यूचर क्या है? और ये इनका अपने एकेडमी का ग्रेजुएट है, तो ये ज्यादा बड़ा सवाल पैदा करता है। बट वो हमें ये चीज भी तो देखनी चाहिए ना, जिस तरह एमरन ने बात की थी कि व्हेन ही केम इन, कैज़िमेरो को उसने बिल्कुल टाइम नहीं दिया। कॉयलर उससे ऊपर था, ठीक है, कॉबी तो वैसे ही बहुत ऊपर था, लेकिन कॉयलर था, एंड ही अर्नड हिज प्लेस बैक, एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर प्लेस, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इन द रन ऑफ गेम्स जहां आपको पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, बट उसको अवेल करनी पड़ेंगी। ये जो 30 मिनट हैं, ये इट्स मोर देन इनफ। आप देख सकते हैं जिस तरह सेस्को आया अंदर, ठीक है, ठीक है, उसने 10 से 15 मिनट के अंदर एक असिस्ट दे दी, ठीक है। और ब्रूनो, आप कहते हो कि ब्रूनो को हटा के आप कोबी को खिला दो, ब्रूनो देख लो पूरा मैच क्या करता रहा,
ठीक है, जब आप 3-2 डाउन है, ठीक है, एक फ्री किक एंड द गेम वाज चेंज्ड। उसके 2 या 3 मिनट के अंदर चौथा गोल मार दिया। और वो भी मतलब देखिए उस टाइम पर कि जब आपका एक इतना क्रूशियल मोमेंट है, मतलब आपके कह लीजिए जिंदगी मौत वाला हिसाब है आपका, और आप उस चीज को एंड प्लस आप इस सिचुएशन में चले, इफ यू फाइनली आपने अगर चेंज किया ही तो वो भी तब जाकर किया कि जब मतलब वो हाथ ही नहीं कुछ रहा, फायदा ही नहीं हुआ। सैड, आई एम फीलिंग सैड फॉर अज़लान इस पर। अच्छा, बट इसमें एक चीज भी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, वो भी रीजन है कि उसका कि वो चाहता है कि मैं खेलूं, और ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंट करना चाहता है इंग्लैंड को, ठीक है। और यही सेम चीज कल हम लोग आर्सेनल के बारे में बात कर रहे थे कि आर्सेनल के पास बहुत प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल्स हैं, ठीक है, और अभी आके उनका मसला आएगा कि उन्होंने किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना, बिकॉज जिसको नहीं खिलाएंगे वो ऑब्वियसली अपसेट होगा एंड ही विल स्पीक आउट बिकॉज ही वांट्स टू, एवरी प्लेयर वांट्स टू प्ले द वर्ल्ड कप। एजे की बात कर लें, साका की बात कर लें, दे आर गोइंग टू फाइट फॉर इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आपके पास ओलिसे इंग्लैंड का एक और है, ओलिसे फ्रेंच है, ठीक है। उसके बाद हार्वी बार्न्स है, ठीक है, गोर्डन है, ठीक है। अब ये इतना प्लेयर इंग्लैंड के पास पड़ा हुआ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत थोड़ी हैं, एंड स्पेशली जिस किस्म का इंग्लैंड का एज ए फुटबॉल टीम एक रिसर्जेंस हमें देखने को मिला पोस्ट 2018। यस, हर खिलाड़ी थोड़ा इंटरेस्टेड होगा, बिकॉज फिर शुरू हो जाएगा 3 माह में इट्स कमिंग होम वाली बकवास के मतलब जैसे को राजा बाजार आनी है ना ट्रॉफी, तो इट्स कमिंग होम वाला दोबारा से, तो वो हर खिलाड़ी की ऑब्वियसली उम्मीद होगी कि वो खेले एंड फाइनली वर्ल्ड कप ट्रॉफी कम होम, जो कि 1966 से अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, रीस जेम्स को किस तरह यूटिलाइज करेंगे टुचेल, क्योंकि वो पूरा सीजन अभी तक आई थिंक 6 महीने वो डिफेंसिव मिडफील्डर खेलता आ रहा है, एंड आई डोंट थिंक दे हैव एनी अदर एस्टैब्लिश्ड राइट बैक्स एट द मोमेंट जो परफॉर्म कर रहा हो। अच्छा, एक और चीज जिस तरह आपने कहा कि आगे किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, अमार कैज़िमिरो लाइक 2 times ही गॉट द येलो कार्ड और अब उसके बाद तो वो सस्पेंड हो गए हैं, तो मतलब वो एलिमेंट मिस हो गया है कि जो एक मतलब आप कह लेंगे पावर थी उनके पास समवेयर, तो अब क्या करेंगे, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एस्टन विला नेक्स्ट वीक। या अब ये दुआ ही कर सकते हैं, वो तो फिर मैं तो यही कहूँगा क्योंकि वही जैसे उन्होंने कहा कि कमिंग होम वाली बकवास शुरू हो जानी है, तो फिर यही कहेंगे कि दुआ ही कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि एक तो अच्छा प्लेयर में थोड़ा सा स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, ना कि आप अग्रेसिव हो जाएं। जैसे बैक इन मैड्रिड के अंदर वो रामोस था, ठीक है, अब वो उनका सिर्फ यही काम था कि लड़ते रहे, बट आई लव देम, ठीक है, तो लेकिन आपने अपनी टीम को भी रिप्रेजेंट करना था, आप एज इंडिविजुअल तो खेल नहीं रहे कि आप कहेंगे जी सिर्फ मेरे को पर बात आ रही है, आपने पूरी टीम को लेके चलना है, तो इस वजह से अब तो फिर दुआई करेंगे। या बट ही टुक वन फॉर द टीम, अगर वो टैकल ना करता बिल्कुल, तो वो स्ट्रेट अप गोल था। राइट।